अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सिकंदर एमएम फाइनेंशियल्स। लेट्स जंप इनटू द बिटकॉइन ऑन द आवरली टाइम फ्रेम। कल मैंने आपको बताया था आवरली टाइम फ्रेम में कि वी आर होल्डिंग दिस सपोर्ट राइट ओवर हियर एट अप्रोक्सीमेटली 46,500 टू $600 अप्रोक्सीमेटली। और मैंने कल भी आपको यहाँ पर थे जब ट्रेड हो रही थी तो मैंने आपको बताया था कि दीज 5 कैंडल्स केम डाउन एंड देन क्लोज्ड बैक अबव इट। सो a lot of people actually are watching it. Traders and investors, they are interested in buying Bitcoin over here, क्योंकि ये विक्स जो है वो शो कर रही थी कि a lot of buyer pressure is over here. So मार्केट जो है वहाँ से थोड़ी सी मुड़ी, लेकिन दोबारा उसको उसी लेवल पर आई एंड देन अगेन इट गॉट बॉट अप अगेन एंड दिस टाइम वी हैड अ वेरी गुड बाउंस। और मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ से हमें एक अच्छा बाउंस मिलता है along with closes subsequent closes above these support levels जो कि previously हमारे पास सपोर्ट थी, अब रेजिस्टेंस बनेंगी, तो उनके ऊपर जैसे जैसे क्लोजेस मिलते जाएंगे, स्पेशली दिस 200 सिंपल मूविंग एवरेज जो अभी हमारे पास इस लेवल पर आगे खड़ी है जस्ट अबव दिस रेजिस्टेंस जो कि हमारे पास $48,500 के ऊपर है। तो वी विल चैलेंज दिस ट्रेंड लाइन कमिंग इन और कनेक्टिंग दीज हाईस फ्रॉम December 7th एंड कनेक्टिंग दैट टू द 12th of December हाई। तो इनके ऊपर जो हमारे पास एक ट्रेंड लाइन आ रही है, इट्स रिग्रेशन चैनल दैट हैज ओपन। मैंने आपको बताया था कि रिग्रेशन चैनल में भी बन सकते हैं। और आई थिंक दिस इफ दिस रिग्रेशन चैनल इज गोइंग टू रिजॉल्व टू द अपसाइड देन दिस इज गोइंग टू बी इट, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी जो है वो जो डाउन साइड है दैट हैज बीन टेस्टेड लाइक 3 times ऑलमोस्ट। इसको भी एक तरह का आप कह सकते हैं रीटेस्ट, लेकिन 1, 2 एंड 3, जबकि ऊपर जो है वो दो साइड पर है। तो तीसरा वाला जो है दैट शुड बी अ ब्रेकआउट। तो वी विल हैव टू सी कि इस ट्रेंड लाइन के साथ क्या मामला बनता है यहाँ पे बिटकॉइन का जाके, आइदर वी गेट रिजेक्टेड और वी गेट थ्रू विद इट। अगर हम थ्रू होते हैं, दिस इज गोइंग टू बी एन इम्पॉर्टेंट लेवल ऑफ कॉन्फ्लुएंस एट 51,800 और अप्रोक्सीमेटली $52,000। और ये $52,000 जो है ये वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर इट्स योर 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एज वेल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज है राइट ओवर हियर। यू कैन सी exactly 51,847 वही लेवल है along with the 0.382 confluence on the Fibonacci if you retrace it from this point to this point। और ये याद रखिएगा कि मार्केट तब तक बुलिश नहीं होगी। मैं आपको फिर से रिमाइंड करा देता हूँ कि जब तक हम 0.618 के ऊपर क्लोज नहीं करते। 0.618 इज $58,745। इसके ऊपर क्लोज करेंगे तो वी आर गोइंग टू गेट बुलिश इनटू दिस मार्केट। उससे पहले एनी बाउंस दैट दैट अकर्स बिफोर दैट can be a dead cat bounce or a bounce that will dissipate back again into this trend line over here. So just watch out for that. 0.618 is going to be very important at 58,747। A bounce into that does not mean कि मार्केट जो है वो दोबारा से बुलिश हो गई है। उससे नीचे नीचे के जो बाउंसेस हैं उनसे ज़रा एहतियात रखिएगा। 58,745 के ऊपर अगर हमें वीकली क्लोज मिल जाता है, आई थिंक अगर 3 डे क्लोज भी मिल जाता है तो दैट इज गोइंग टू बी वेरी बुलिश फॉर द मार्केट। वीकली क्लोज तो कंफर्म कर देगा, और डेली क्लोजेस में मे बी विक्स इट विक्स अबव इट, लेकिन आई थिंक उसके लिए पहले ये वाले जो लेवल्स हैं विच आर 0.382 एंड 0.5, पहले इनके ऊपर देखा जाए कि मार्केट यहाँ से कैसे रिएक्ट करती है। सो ऑन द शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम वंस अगेन लेट्स गो ऑन द 4 आवर। 4 आवर में यू कैन सी इट ओवर हेयर एज वेल कि हमारे पास वही चीज़ कॉन्फ्लुएंस में आ रही है, वही रिग्रेशन चैनल है, और उसकी जो अपर साइड है उसमें 50 सिंपल मूविंग एवरेज राइट नाउ होल्डिंग अस एज रेजिस्टेंस। 4 आवर में अगर ये कर रही है तो 1 आवर में दैट इज गोइंग टू बी 200 सिंपल। तो यू कैन सी इट ओवर हेयर कि 200 सिंपल मूविंग एवरेज जो है हमें रेजिस्टेंस के तौर पे होल्ड कर रही है। वी नीड अ क्लोज एन आवरली क्लोज above 200 simple moving average to at least go till this trend line which is at 49,700 or 900 approximately, or you can say approximate number $50,000। तो $50,000 को चेक करने के लिए वी नीड a 4 hour close above 50 simple moving average or 55 exponential moving average somewhere around this, and then we can bump into this one and see what kind of a reaction do we get out of that when the market hits that। और उसमें यहाँ पे मेरा ख्याल है कि ब्रेकआउट मैंने आपको बताया कि इसलिए आई एम लीनिंग टुवर्ड्स द ब्रेकआउट। व्हाई? बिकॉज ऑन द आवरली we are going to conquer the 200 simple along with the 200 exponential moving average, दोनों एक ही जगह पर हैं ऑलमोस्ट। और ऑन द 4 hourly जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आई वुड वेट फॉर अ 4 आवर क्लोज, क्योंकि 4 आवर में अभी तक हमने जो 50 सिंपल और 55 सिंपल दोनों को इकट्ठा ब्रेक नहीं किया। तो यहाँ पे हमारे पास चांस है कि दोनों एक पास पास किए हैं बिल्कुल, और ज़्यादा कर्वेचर जो है उनकी तरफ उनका इंक्लाइन डिक्लाइन भी नहीं है। सो दे आर प्रिटी मच इन अ लिटिल डिक्लाइन। पॉजिटिव नेगेटिव ज़रूर है, लेकिन इतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं है कि इसको आप एक ब्रूटल रेजिस्टेंस समझ सके। So there is a chance for Bitcoin
to close above 55 and for 50 simple moving average. So if a close 4 hour close happens above 49,000 approximately $300, तो yes we can further look to the upside and probably a break of it. लेकिन उसके बाद इसको as a support hold करना बहुत जरूरी है. सिर्फ close होके वापस नीचे close होना जो है that is not going to be a good thing. Close होने के बाद इसको as a support hold करना बहुत जरूरी होगा. इसके साथ ही यू कैन सी इट ओवर हियर कि 4 आवर में जो स्टोकास्टिक है दैट इज क्लोजिंग वेरी वेरी क्लोज टू द 50 लेवल. और मैं आपको हमेशा बताता होता हूँ कि स्टोकास्टिक 50 लेवल से ऊपर हो तो मार्केट जो है इट टेंड्स टू बी बुलिश, और अगर नीचे हो तो मोस्टली क्या होता है कि बाउंसेस जो होते हैं वो रिजेक्शन में बदल जाते हैं और मार्केट दोबारा नीचे की तरफ चली जाती है. तो जस्ट वॉच आउट फॉर दैट. डेली टाइम फ्रेम में भी इसी तरह का एक सिग्नेचर था जो कि मैं आपको पिछले कुछ दिनों से दिखाता आ रहा हूँ ओवर हेयर. तो उसमें हमारे पास डेली क्लोज जो है अभी जो लास्ट नाइट हुआ है that has converted this momentum back into the a little bullish momentum you can say. और इसका जो null and void होगा ये momentum that is going to be if a daily close below closes below $46,800, तो ये stochastic दोबारा नीचे की तरफ क्रॉस कर जाएगा which is not going to be good. So as long as we are on the daily time frame above 46,700 $800, we are good to go. So let's see what kind of a confluence we get that on the 4 hourly. So 46,800 is approximately this level. So you need to watch out. और ये exactly हमारा last जो है spike low है. You can see it over here. It was a higher low with this one. 4 hour में पहले ये low बनाया था, उसके बाद ये low बनाया. So if 4 hourly closes below this one, तो daily जो है उसके ऊपर भी फिर weightage आ जाएगी. If daily closes below 46,800, that is going to be a very bearish signal, and that is probably going to confirm कि ये जो support है this is going to break to the downside, and further continuation of this whole move from the upside it's going to occur. ये जो पूरा ऊपर से move आ रहा है ये continue कर जाएगा. So in order for that not to do, हमारे पास जो 55 एक्सपोनेंशियल है उसके ऊपर क्लोज आना बहुत जरूरी है at $49,300 अप्रॉक्सीमेटली. सो जस्ट वॉच आउट फॉर दैट. बाकी जो लार्जर टर्म टाइम फ्रेम है वीकली में मैंने आपको बताया कि तब तक हम बुलिश नहीं हो सकते जब तक कि हमारे पास हिडन बुलिश डाइवर्जेंस कंफर्म नहीं हो जाती. हिडन बुलिश डाइवर्जेंस कंफर्म कैसे होगी मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया था कि वी नीड अ शॉर्टर बॉडी कैंडल, और इस वीक हमारे पास चांस है क्योंकि ये एक शॉर्ट बॉडी कैंडल है. अगर ये इसी तरह कहीं पे 50 सिंपल के ऊपर क्लोज हो जाती है और अगले वीक में हमारे पास ये रिट्रेस हो जाए तो हिडन बुलिश डाइवर्जेंस इज गोइंग टू कंफर्म इटसेल्फ ऑन द वीकली टाइम फ्रेम अलोंग विद stochastic staying in the above 50 level in the bullish zone. So ये एक बड़ा अच्छा सिग्नल होगा मार्केट के बॉटम होने का, और उसके बाद फर्दर कंटिन्यूएशन टू द अपसाइड कैन हैपन. मंथली टाइम फ्रेम में अभी हमारे पास 15 दिन पड़े हैं क्लोज होने में मंथली टाइम फ्रेम में. सो मंथली इज नॉट लुकिंग गुड, लेकिन आई थिंक 15 दिन अभी पड़े हैं. सो अगर वीकली टाइम फ्रेम पे हिडन बुलिश डाइवर्जेंस कंफर्म हो जाती है आई थिंक बाय द एंड ऑफ दिस मंथ मंथली इज आल्सो गोइंग टू लुक गुड. सो जस्ट वॉच आउट फॉर ऑल दीज लेवल्स. इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिएगा. दिस इज इट फॉर बिटकॉइन. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.